सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि। तो ये आत्मा तत्व जो है, आत्मा तत्व का ज्ञान हमें श्रुति माता देती है। वो श्रुति माता के द्वारा जो ज्ञान दिया गया है वो ज्ञान हमें होना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं है, आप अयमात्मा ब्रह्म। इस प्रकार से मैं ये ब्रह्म स्वरूप हूँ। श्रुति माता कहती है अयमात्मा ब्रह्म। तो आपको साक्षात्कार क्या होना चाहिए? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ये ब्रह्म स्वरूप हूँ। तो ये मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, ये ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ये ज्ञान नहीं होता है। तो आनंद गिरी महाराज हमने देखा, जो उत्तम अधिकारी है उनको ये ज्ञान हो जाता है, लेकिन जो मध्यम अधिकारी, जो विजय स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे कि उत्तम अधिकारी जिसको हम कहते हैं, जिसको शास्त्र श्रवण से ही ज्ञान हो जाता है, क्योंकि शास्त्र श्रवण ही प्रमाण है। आप समझ, मनन निधिध्यासन प्रमाण नहीं है, प्रमाण शास्त्र श्रवण है। श्रवण से ही ब्रह्म ज्ञान होता है, लेकिन श्रवण करने के बाद अगर कोई मन में संशय है, कोई दुविधा मन में है, तो उनकी निवृत्ति के लिए मनन करते हैं। देखो ये प्रवचन करना जो है वो मनन ही है, आप समझ। तो ये मनन करेंगे, मनन करने के बाद सब संशय की भी निवृत्ति हो गई। फिर भी जन्मों जन्म से हम अपने को देह मन बुद्धि मानते आए, विपरीत बुद्धि जिसको कहते हैं, हैबिचुअल एरर अंग्रेजी में। हमें ये देह मानने की आदत बन गई, और इसीलिए ये विपरीत बुद्धि की निवृत्ति के लिए निधिध्यासन करना। श्रवण से ज्ञान होता है, लेकिन वो ज्ञान संशय युक्त ज्ञान है, तो संशय की निवृत्ति करेंगे। विपरीत बुद्धि रहती है तो विपरीत बुद्धि के लिए निधिध्यासन करेंगे। तो स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि श्रवण मात्र से ब्रह्म ज्ञान जो होता है वो उत्तम अधिकारी जिसको हम कहते हैं, वो ग्रंथ में है, श्रुति माता में है। जैसे नचिकेता है, जैसे शौनक मुनि है, मुंडक उपनिषद। लेकिन हम सब जो है वो क्या है? मंद मध्यम अधिकारी। इसलिए भगवान गीता में भी अनेक स्थान पर ये अधिकारी का गुण दर्शाते रहते हैं। पहले दूसरे अध्याय में ही एक ही श्लोक में भगवान ने वो सब गुण दर्शाए। उसी प्रकार से 15वें अध्याय में भी भगवान एक ही श्लोक से दर्शाते, निर्माण मोहाजित संग दोषाः अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामाः द्वंद्व विमुक्त सुख दुख संगैः गच्छन्ति अमूढाः पदम अव्ययम् तत्। अर्जुन ने भी भगवान को कह दिया, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादत् मयाच्युत। तो शास्त्र श्रवण करने के बाद भी अगर ये ज्ञान नहीं होता है, तो श्रुति माता अब 8वें मंत्र से हमें एक उपाय दर्शाते, एतद् आलम्बनम श्रेष्ठम एतद् आलम्बनम परम एतद् आलम्बनम ज्ञात्वा यो यदिच्छसि तस्य तत्। ये ओंकार जो है श्रेष्ठ आलम्बन, वो परम ब्रह्म के रूप में अगर ओंकार का हम ध्यान करेंगे तो हमें ब्रह्म ज्ञान होगा। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हमें मोक्ष की प्राप्ति। अगर अपर ब्रह्म के रूप में हम ओंकार का ध्यान करेंगे तो हमें ब्रह्मलोक की प्राप्ति। लेकिन ये ओंकार का जो ध्यान है वो 1-2 दिन की बात नहीं, दीर्घ काल पर्यंत हम ये ओंकार का ध्यान करते हैं। और इसीलिए 8वें मंत्र से अभिधान प्रधान ओंकार चतुष्पाद आत्मा इति व्याख्यात है। तो अब ये ओंकार जो है अभिधान प्रधान, अभिधेय प्रधान, आगे जो कहा वो अभिधान की प्रधानता से मंत्र दर्शाया है। अब जो कहेंगे वो अभिधेय की प्रधानता से हमें दर्शाते हैं। ओंकार जो आत्मा चतुष्पाद है, उसी प्रकार से ओंकार भी चतुष्पाद है। तो इसीलिए सोयमात्मा अध्यक्षरम ओंकार है अधिमात्रम सह अयमात्मा अध्यक्षरम अक्षरम अधिकृत्य वर्तते अध्यक्षरम आत्मा। तो अध्यक्षर की दृष्टि से
अक्षर की दृष्टि से अगर हम आत्म तत्व का चिंतन करते हैं, ओंकार है अधिमात्रम, तो मात्रा की प्रधानता से जो ओंकार है वही अक्षर की प्रधानता से वो आत्मा, और इसीलिए पादाहा मात्राहा मात्राश्च पादाहा, और इसीलिए ओंकार की जो 4 मात्राएं हैं वही ये आत्मा के 4 पाद है, आत्मा के जो 4 पाद है वही ओंकार की 4 मात्रा। तो बोले ये मात्रा क्या है? अकारः उकारः मकारः इति, ये 3 मात्रा है। अकार मात्रा है, उकार मात्रा है, मकार मात्रा है, ये आत्मा की 3 मात्रा यहाँ 8वें मंत्र में दृश्य। अब क्या कहा? पादाः मात्राः मात्राः पादाः च, तो प्रथम पाद जो है वही प्रथम मात्रा है। तो प्रथम पाद और प्रथम मात्रा का एकत्व 9वें मंत्र में हमें दर्शाते। जागृत स्थान वैश्वानरः अकारः। तो बोले आप क्यों ऐसा कहते हैं कि जागृत स्थान मानी जागृत अवस्था अभिमानी जो आत्मा जो है वो अकार मात्रा, तो आप ऐसे जोड़ देते हैं कि बोले ऐसे नहीं जोड़ा है, क्यों? उनकी समानता है। क्या समानता है? प्रथमा मात्रा आपते है आदिमत्वाद आपनोति है, वही जागृत स्थान वैश्वानर जो है वही प्रथम मात्रा अकार। क्यों? प्रथमा मात्रा आपते है आदिमत्वाद आपनोति है, वही आपते है मानी जो व्यापक है। जिस प्रकार से ये जो वैश्वानर जो है, जो ये स्वप्न अवस्था अभिमानी एक देह में जो उपलब्ध है वही वैश्वानर जो है विराट है, सप्तांग है, एकोनविंशति मुख, हमने देखा। तो एक देह में नहीं है ये वैश्वानर जिसको हम कहते हैं, वो वैश्वानर जो है वो जो जिसको हम व्यष्टि उपाधि अभिमानी जो कहते हैं वो एक उपाधि में नहीं है, वो सर्व उपाधि में व्यापक है। आपते है व्यापकता के कारण दोनों का एकत्व है। तो बोले वैश्वानर तो व्यापक है, समझ गए, क्योंकि समष्टि स्थूल शरीर जो है वो विराट है। अब तो अकार क्या है? तो बोले ये अकार भी क्या है? सर्ववाक् अकारः एव, सर्ववाणी जो है वो वाणी अकार मात्र है। अकार से ही सर्ववाणी की उत्पत्ति होती है, अकार में ही ये सर्ववाणी है। देखो ये जितने भी अक्षर है, जितने भी व्यंजन है, अकार के बिना उनका उच्चारण नहीं। अकारो वही सर्ववाक, तो सर्ववाणी में अकार व्याप्त। आप मुख खोलते हैं, जो प्रथम अक्षर आपके मुख से निकलता है, प्रथम ध्वनि जो निकलता है वो अ है, अ, वो प्रथम ध्वनि है अकार, और उसी से संपूर्ण वाणी जो है व्याप्त। तो श्रुति माता कहती है कि जिस प्रकार से जो वर्ण होता है वो वर्ण में उनकी जो नस होती है वो सर्वव्याप्त होती है, पूर्ण वर्ण। उसी प्रकार से ये वाणी में अकार व्याप्त, और ये वैश्वानर भी क्या है? सप्तांग है, हम देख के गए। तो वैश्वानर भी व्यापक है और अकार जो है सर्ववाणी में व्यापक है, और इसलिए दोनों की एकता। उतना ही नहीं, आदिमत्वादि, आदि माने प्रथम, जागृत स्थान है वैश्वानर है वो प्रथम पाद है, और अकार जो है वो प्रथम मात्रा है। आदिमत्व माने प्रथम, तो दोनों प्रथम है, दोनों प्रथम है और दोनों व्यापक है, और इसीलिए जागृत स्थान वैश्वानर और अकार मात्रा जो है एक ही है। पादाः मात्राः मात्राः पाद, जागृत स्थान प्रथम पाद है वही अकार मात्रा है, जो अकार मात्रा है वही जागृत स्थान वैश्वान, दोनों का ऐक्य है। तो उनका अर्थ क्या हुआ? अकार मात्रा की प्रधानता से जब हम आत्मा का ध्यान करते हैं, तो ये ध्यान है, ध्यान मानस कर्म। देखो इतनी बात भी आपके मन में स्पष्ट अगर हो जाए कि हम 3 प्रकार के कर्म, हमारे साधन के आधार पर 3 प्रकार के कर्म, जो काया से कर्म करते हैं उसे कायिक कर्म मैं बोल रही हूँ, तो ये वक्ता जो है तो वो वाचिक कर्म और मानस कर्म, कायिक कर्म, वाचिक कर्म, मानस। अब ध्यान जो है वो क्या है? मानस व्यापार है,
सगुण ब्रह्म मानस व्यापार है, ये मानस व्यापार है। लेकिन वो मन का जो व्यापार, उनका विषय क्या है? सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार है। तो ध्यान तो मानस कर्म है। आगे देखिए, अविद्या है, अविद्या के कारण अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, और इसलिए हम जो नहीं है वो अपने आप को हमने मान के रखा। अब देखिए, अविद्या मानी अग्रहण है, अग्रहण के कारण क्या हो गया? अन्यथा ग्रहण हो गया। मैं जागृत अवस्था अभिमानी हूँ, मैं स्वप्न अवस्था अभिमानी। तो अविद्या के कारण अपने स्वरूप का ग्रहण नहीं है, वो अग्रहण है, अग्रहण है, और हम स्वभान है। स्वामी इसको कहते हैं सेल्फ अवेयर बीइंग। स्वभानता हमारे अंदर है, और इसीलिए हम क्या करें? अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो जो हम नहीं है उसको हमने अपने ऊपर अध्यारोप करके रखा है। मैं देह हूँ, मैं मन हूँ, मैं इंद्रिय हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। लेकिन ये जितने भी अध्यारोप अपने ऊपर करके हमने रखे हैं, वो अध्यारोप और कोई नहीं, हम ही उनका विरोध करते, क्योंकि वो हमारा स्वरूप नहीं है। स्वरूप का कभी भी विरोध नहीं होता, स्वरूप का कभी भी अस्वीकार नहीं होता। अग्नि कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि उष्णता से मैं थक गया हूँ। जल, शीतलता जो जल का स्वभाव है, तो जल कभी कहेगा नहीं कि शीतलता से मैं थक गया हूँ। नहीं, तो आप तो जो है वो सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। लेकिन उससे बिल्कुल विपरीत आपने अपने बारे में अभिप्राय बना के रखा है। मैं मर्त्य हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं दुखी हूँ। तो अपने बारे में अविद्या अग्रहण के कारण अन्यथा ग्रहण हमारी बुद्धि में हो गया है। मैं मर्त्य हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। लेकिन वही जो है वो हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा स्वरूप नहीं है। किसको मृत्यु पसंद है, किसको दुख पसंद है? किसी को भी ये कुछ स्वीकार्य है ही नहीं। अपना मर्त्यपना स्वीकार्य नहीं है, अपना अज्ञानीपना स्वीकार्य नहीं है, अपना दुखीपना स्वीकार्य नहीं है। वो अस्वीकार के कारण क्या होगा? उससे छूटने की इच्छा होती, उसे कहते हैं अविद्या काम। तो अविद्या के कारण काम है, इच्छा है, क्योंकि अन्यथा ग्रहण है। और जब काम है तो वही काम क्या करेंगे? कर्म। अविद्या काम कर्म। अब अविद्या काम कर्म है, तो ये ध्यान मानस कर्म है। जो ध्यान मानस कर्म है वो अविद्या की निवृत्ति नहीं कर सकता है, और इसीलिए ये मानस कर्म है तो कर्म फल अवश्य होता। ओंकार के आकार की प्रधानता से ओंकार का जब हम ध्यान करते हैं, स्वप्नावस्था अभिमानी आकार मात्रा है, इस प्रकार से जब ऐक्य का जब हम ध्यान करते हैं तो उनका फल है। तो श्रुति माता उनका फल दर्शाती। देखो आगे कोई फल दर्शाया नहीं, यहाँ ये फल दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मानस कर्म, तो ये मानस कर्म है, तो उनका फल क्या है? फलमाह आपनोति वही सर्वान कामान। सर्व कामनाओं की, सर्व कामनाओं की पूर्ति होती है। अच्छा, तो बोले उनमें कामनाएं होती है? नहीं, किसी भी कामना की पूर्ति करने की उनको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो व्यापक। उतना ही नहीं, प्रथमश्च भवति महताम, महाजनों में, विद्वत जनों में वो प्रथम बन जाता। इस प्रकार से आकार की प्रधानता से जब ओंकार का ध्यान करते हैं तो सर्वव्यापक होने के कारण उनको सर्व कामना की पूर्ति होती है। प्रथम होने के कारण आकार मात्रा भी प्रथम है, और वैश्वानर भी प्रथम पाद है। वो प्रथमता के कारण उनके कर्म फल भी क्या मिलता है? वो सर्व में प्रथम माने की श्रेष्ठ बन जाए। उसी प्रकार द्वितीय पाद और द्वितीय मात्रा का ऐक्य हमें दर्शाते हैं 10वें पंथ। स्वप्नस्थान तेजसः उकारः द्वितीय मात्रा। जो स्वप्नावस्था अभिमानी तेजस है वही उकार मात्रा। तो वो उकार मात्रा है। तो बोले ये कैसे संभव है? ये दोनों को कैसे जोड़ दिया? तो बोले उनमें सामान्य। क्या सामान्य है? उत्कर्षाद उभयत्वाद। उत्कर्षाद जागृत अवस्था स्थूल प्रपंच है, उससे उत्कर्ष ये सूक्ष्म प्रपंच है। जागृत अवस्था अभिमानी स्थूल भूख है, ये स्वप्न अवस्था अभिमानी जो है प्रविविक्त भूख, सूक्ष्म भूख है। अब तो स्थूल से सूक्ष्म का उत्कर्ष है। अब वो उत्कर्ष होने के कारण ही तो उनका उत्कर्ष है।
स्थूल से सूक्ष्म तक का उत्कर्ष हुआ, उनका श्रेष्ठता हुई। उसी प्रकार से अकार से उकार की श्रेष्ठता, उत्कर्ष। उतना ही नहीं, उभयत्वाद, उभयत्वाद माने कि मध्य में है, दोनों के मध्य में, मध्यवर्ती। अकार और मकार के मध्य में उकार है। उसी प्रकार से जागृत अवस्था अभिमानी और सुषुप्ति अवस्था अभिमानी के मध्य में ही स्वप्नावस्था अभिमान, स्वप्नावस्था नहीं, स्वप्नावस्था अभिमान। और इसीलिए ये दोनों सामान्य, ये समानता है और समानता के कारण ही ये स्वप्नावस्था अभिमानी तेजस जो है वही उकार मात्र। इस प्रकार से उकार मात्रा की प्रधानता से जब ओंकार का ध्यान किया जाता तो वो ध्यान मानस कर्म होने से उपासक को, जब ये उपासक एकत्व का उनको ज्ञान हो जाता, ये पाद तेजस और द्वितीय मात्रा ओंकार के एकत्व का ज्ञान जब उसे हो जाता तो उनको ये कर्म फल की प्राप्ति होती है। ज्ञान संतति समानश्च भवति। उत्कर्ष मानी आगे बढ़े, उत्कर्ष मानी उनकी वृद्धि होती। तो यहाँ भी क्या होगा, ज्ञान संतति, ये ज्ञान परंपरा जो है। देखिए हम ये शांकर भाष्य पढ़ रहे हैं, हम ये कारिका पढ़ रहे हैं, मानी हम कहाँ जुड़ गए। अब हम भाष्य पढ़ते हैं तो शंकराचार्य जी की बुद्धि से हम जुड़ गए। हम कारिका पढ़ रहे हैं तो गौड़पादाचार्य जी की बुद्धि से हम जुड़ गए। श्रुति माता का हम श्रवण कर रहे हैं, श्रुति माता का अध्ययन कर रहे हैं तो हम ईश्वर से जुड़ गए, क्योंकि श्रुति माता जो है वो ईश्वर की वाणी है। तो ये ज्ञान संतति है, और वो ज्ञान संतति का उत्कर्ष होता है, माने कि उनकी ज्ञान संतति जो है सतत वृद्धि होती रहती, माने कि उनका कभी भी क्षय नहीं होता। ज्ञान परंपरा जो है वो ज्ञान परंपरा का कभी भी क्षय नहीं होता है, उत्कर्ष होता है, वृद्धि होती है। तो संतति शब्द का अर्थ यही है, संतति माने आगे बढ़ते रहे, अखंड है ये परम, कहीं पर भी कभी ये परंपरा टूटी ही नहीं, कोई आश्रम नहीं रहा होगा, वो अलग बात है। लेकिन ये शास्त्र अध्ययन की जो परंपरा है वो परंपरा अभी भी है और आगे भी रहेगी। उतना ही नहीं, उत्कर्ष के कारण, ये उत्कर्षता के कारण ये ज्ञान संतति की वृद्धि उत्कर्षता होती रहती। अब ये एक समानता हुई। अब उतना ही नहीं, समानश्च भवति, उकार मात्रा और तेजस की समानता होने के कारण ये भी समान बन, समदर्शन है। मित्र पक्ष या शत्रु पक्ष जो भी है समान है, तुल्य है। शत्रु पक्षानाम अपि अद्वेष्य भवति। कोई अगर उनके साथ शत्रुता करते हैं तो उनके प्रति उनके मन में कोई द्वेष नहीं है। जिस प्रकार से हम मित्र के साथ व्यवहार करते हैं, जितनी मित्रता के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, उतना ही प्रेम पूर्वक वो शत्रु के साथ व्यवहार, उनके मन में शत्रु के प्रति, देखो उनकी दृष्टि से कोई शत्रु नहीं है, उनकी दृष्टि से सर्वब्रह्म मात्र है। लेकिन व्यवहार की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो जो उनके साथ मित्र भाव से व्यवहार करता है या कोई उनके साथ शत्रु भाव से व्यवहार करता है, लेकिन सबके प्रति उनकी जो व्यवहार, उनका जो व्यवहार है या उनकी जो भावना है वो समान रहे। उतना ही नहीं, न अब्रह्मवित् कुले भवति एवं वेद है। इस प्रकार से जो जानता है उनके कुल में कोई अब्रह्मवित् नहीं। दो प्रकार के कुल होते हैं, दो प्रकार की संतति होती है। एक बिंदु परंपरा है, दूसरी श्रुति परंपरा। शक्ति के पुत्र पराशर, पराशर जी के पुत्र व्यास, व्यास के पुत्र शुकदेव। ये बिंदु परंपरा, वीर्य से ये भगवान भी जो दर्शाते वो बिंदु परंपरा भगवान वहां दर्शाते। इमं विवस्वतम प्रोक्तवान अहम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राहु मनुरिक्ष्वा कवे भवित भवित। ये बिंदु परंपरा। विश्व सूर्य नाम विवस्वान, जो विवस्वान जो है उन्होंने अपने पुत्र मनु को ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया, मनु ने इक्ष्वाकु को किया। इस प्रकार से ये बिंदु परंपरा एवं परंपरा प्राप्त राजर्षय विदुर। तो ये क्षत्रिय की जो परंपरा है, राजर्षि की परंपरा,
लेकिन वो बिंदु परम। उसी प्रकार से श्रुति परंपरा भी है। ब्रह्मा जी ने जो है ये उपदेश अथर्व को किया, अथर्व ने अंगिरा को किया, अंगिरा ने भारद्वाज को, भारद्वाज ने अंगिरस को किया, अंगिरस ने शौनक। श्रुति परंपरा। सदाशिव समारंभम शंकराचार्य मध्यमम अस्मदाचार्य पर्यंतम। तो जब यह कहते हैं ना कुले, तो गुरुकुल की दृष्टि से भी देखेंगे, श्रुति परंपरा से भी उनके परंपरा में कोई अज्ञान या ब्रह्मविद नहीं होगा। उसी प्रकार से उनके कुल में माने कि बिंदु परंपरा से देखते हैं तो उनके कुल में भी कोई अब्रह्मविद नहीं रहे। दोनों परंपरा देख दी हमने, और इसीलिए ये द्वितीय पाद जो है दर्शाया। अब तृतीय पाद का दर्शा सुषुप्त स्थान प्राज्ञ मकार तृतीया मात्रा। जो तीसरी अवस्था जो है सुषुप्त स्थान प्राज्ञ है, वही कौन है? मकार तृतीया मात्रा। वो दोनों का ऐक्य है, दोनों एक है। तो बोले दोनों एक कैसे हो गए? क्योंकि दोनों में समानता क्या है? पीते है अपीते है वा पीते है, सबको अपने अंदर जाते, वो सबको मीते है माने नाप लेते हैं, नापते। पात्र में जब हम धान भरते हैं तो उनको नापते हैं। उसी प्रकार ये सुषुप्ति अवस्था है जिसमें ये सब समाहित हो जाता है एक नाप में, माप हो। और अपीते है सब जो स्वप्नावस्था जागृत अवस्था जो है वो वो तेजस और वैश्वानर जो है वो सुषुप्ति में ही शांत हो जाते हैं, सुषुप्ति से ही वो उत्पन्न। तो उत्पत्ति प्रलय भी अपीते है मानी उत्पत्ति प्रलय भी ये सुषुप्ति से, सुषुप्ति अवस्था भी मानी प्राज्ञ से ही वैश्वानर और तेजस की उत्पत्ति है, और दोनों उसी में समाहित हो जाते। और इसीलिए ये समानता है। मकार जो है, मकार जब शांत होता है उसी से आकार की उत्पत्ति, और इसलिए कहते हैं ये समान अपीते है माने कि वो एक ही भूत है। देख के गए प्रज्ञान एक ही भूत है, प्रज्ञान घन है। जो जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में जो विविधता है, अनेकता है, वो एक ही भूत है, सब एक हो जाए। कोई विशेषता अनेकता अभिव्यक्त होती नहीं है, अव्याकृत अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, और उसी को अपीति है जब एक में समाहित। जिस प्रकार से वृक्ष में बीज समाहित, बीज में जिस प्रकार से वृक्ष समाहित होता है, बीज में सब है। वृक्ष का तना भी है, वृक्ष के पर्ण भी है, वृक्ष की शाखा भी है, वृक्ष के पुष्प भी है, वृक्ष के फल भी है, वृक्ष के बीज भी बीज में। समझ? तो बीज में एक ही भूत अकार उकारो। तो अकार और उकार जो है दोनों एक ही भूत, एक ही भूत। कोई विशेषता हमें नहीं दिखती। अव्याकृत अवस्था में कोई विशेषता नहीं दिखती। वृक्ष जिसको कहते हैं वो वृक्ष में विशेषता है, उसके तना है, शाखा है, पर्ण है, अंकुर है, कली है, पुष्प है, फल है, बीज है, ये विशेषता है, ये विविधता है, अनेकता है। लेकिन बीज अवस्था जब होती है तो सब एक ही भूत है। उसी प्रकार ये स्वप्न अवस्था अभिमानी, ये जागृत अवस्था अभिमानी जो वैश्वानर तेजस जो है वो प्राज्ञ में एक ही भूत हो जाए। और इसीलिए ये समानता है, और ये समानता के कारण ही प्राज्ञ और मकार का ऐक्य, और प्राज्ञ और मकार का ऐक्य जो समझता है, और उस प्रकार से मकार की प्रधानता से जब ओंकार का ध्यान करते तो उनका विद्वत फलमाह विनोती हवा इदम सर्वमिति, वो सबको माप लेता है। देखो ये जो ज्ञान है, वो ज्ञान को हम क्या कहते हैं? परिच्छिन्न। तो बहुत सुंदर है। पुष्प का ज्ञान कब होता है? जब पुष्प को हम परिच्छिन्न करते, अन्य सर्व से अलग कर देते, उसको परिच्छिन्न देते। उसी प्रकार जो ये ऐक्य को जानता है, विनोति हवा इदम सर्वम जगदाता याथात्म्यम जानाति इत्यर्थः, वो ये जगत को माप लेता है, माने कि ये जगत के स्वरूप का ज्ञान उससे हो, जगत का याथात्म्य जो है वो समझ लेता। उतना ही नहीं, सर्वम अपीतिश्च भवति,
जिस प्रकार से प्राज्ञ जो है वो कारण प्रपंच है, उसी प्रकार से कारण प्रपंच का जो ध्यान करता है वो क्या है, अपितिश्च जगत कारणात्मा भवति इत्यर्थ है। तो वो संपूर्ण जगत का कारण बन जाए। तो इस प्रकार से तीन पाद की तीन मात्रा से ऐक्य का जब हम ध्यान ओंकार की प्रधानता से और विधेय की प्रधानता से जब हम ध्यान करते हैं तो ये फल हमें प्राप्त। तो क्या ये फल हमारा लक्ष्य है? अत्र अवांतर फल वचन प्रधान साधन स्तुत्यर्थम, ये अवांतर फल है, इसको बाय प्रोडक्ट, मुख्य नहीं है, ये गौण है। मुख्य तो क्या है, हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है। अयमात्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, ये ब्रह्म ज्ञान हमें प्राप्त करना है। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए अगर हमारी बुद्धि में किसी भी प्रकार से प्रतिबंधक है तो वो प्रतिबंधक की निवृत्ति के लिए ये तीन प्रकार से ध्यान किया जाता है। जब ये ध्यान करते हैं तो कर्म होने के कारण वो कर्म फल उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये कर्म फल के लिए हम ध्यान नहीं करते। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि प्रधान साधन स्तुत्यर्थम, जो मुख्य साधन जो है, जो ब्रह्म ज्ञान, उनकी स्तुति के लिए ही ये अवांतर फल दर्शन। देखो संपूर्ण योग शास्त्र में भी वही है। पातंजल सूत्र जब हम देखते हैं तो विभूति पाद में अनेक प्रकार की विभूतियां दर्शाई, लेकिन वो विभूतियां जहाँ दर्शाई है वहां ही अंत में कहते हैं, उन्हीं पतंजलि कहते हैं कि ये सब जो विभूति है वो हमारे सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि के लिए विघ्न स्वरूप। उसी प्रकार ये अकार की प्रधानता से ओंकार का ध्यान करे या ओंकार की प्रधानता से ओंकार का ध्यान करे या मकार की प्रधानता से जब ओंकार का हम ध्यान करते हैं तो ये फल हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन ये अवांतर फल है, गौण है, उसकी कोई प्रधानता नहीं है, ये मुख्य फल नहीं है। तो बोले तो मुख्य फल क्या है? अब तो इस प्रकार ये तीन मंत्रों के द्वारा हमें दर्शाया कि ये जो है इस प्रकार से हम ये प्राप्त करते हैं, अवांतर फल दर्शाए। अब अवांतर फल दर्शाने के बाद 8, 9, 10 और 11 ये चार मंत्र के द्वारा ओंकार की उपासना हमें दर्शाए। ओंकार की उपासना जब हम करते हैं तो हमारे मन में जो भी कोई प्रतिबंधक है, सर्व प्रकार के प्रतिबंधक की निवृत्ति हो जाती है। और जब ये प्रतिबंधक की निवृत्ति हो जाती है तो हमें मुख्य प्रधान फल जो है वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हमें होती। तो अब वो जो है वो ब्रह्म ज्ञान जो है, जो मुख्य फल है, वो हमें दर्शाया। पादाहा मात्रा दर्शाया हमें। तो एक पाद, प्रथम पाद की प्रथम मात्रा से ऐक्य दर्शाया, द्वितीय पाद का द्वितीय मात्रा से ऐक्य दर्शाया, तृतीय पाद का तृतीय मात्रा से ऐक्य दर्शाया। अब अमात्रा जो है, जो चतुर्थ जो आत्मा जो है वो पूर्ण है। तीन के संबंध से हम उसे चतुर्थ कहते हैं, लेकिन आत्मा स्वयं पूर्ण है। तो इसीलिए ये चतुर्थ जो है, जो पूर्ण है, जिसका ज्ञान हमें होता है, जिसके ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति। और इसीलिए ये अंतिम 12वां मंत्र जो अमात्रश्च चतुर्थः, ये ओंकार की जो अमात्रा है, जो चतुर्थ मात्रा जिसको अमात्र कहते, तो ओम बोल रहे हैं, दूसरे ओम के पहले अमात्रा होती, मानी कि वहां कोई उच्चारण, अमात्र, मात्रा का अभाव है। मात्रा न विद्यते अस्ति इति अमात्र है, वहां कोई मात्रा नहीं, न अकार है, न उकार है, न मकार। वो जो अमात्र जो है वही चतुर्थ। तो ये अमात्रा जो है वो चतुर्थ है, मानी कि जो अभिधान ओंकार है और अभिधेय जो पूर्ण आत्मा है, दोनों का ऐक्य, अमात्रश्च चतुर्थ है। लेकिन वो जो अमात्रा, जो चतुर्थ आत्मा, जो पूर्ण आत्मा जो है वो अमात्र है, तो उनका ज्ञान होगा क्या? अव्यवहार्य है, सब देखिए, अप्रपंच उपशम है, न स्थूल प्रपंच है, न सूक्ष्म प्रपंच है, न कारण प्रपंच है, प्रपंच उपशम। जब प्रपंच ही नहीं है तो प्रपंच रहित जो है उनका ज्ञान हमें कैसे होगा? अव्यवहार्य है, वो व्यवहार योग्य नहीं है।
उतना ही नहीं, अवाङ्मनसयोः क्षीणत्वाद् अव्यवहार्यः आत्मा एव केवलः। एक अद्वितीय मात्र आत्मा ही है जो किसी भी प्रकार से किसी भी प्रमाण की प्रवृत्ति का विषय नहीं बनता। वाङ्मनसयोः क्षीणत्वाद्, न वहाँ मन है न वहाँ वाणी है, आप देखो। और इसीलिए वाणी और मन वहाँ शांत हो जाते हैं और इसलिए अव्यवहार्य है, कोई व्यवहार की संभावना ही नहीं। तो ये त्रिपाद जो ओंकार जो है वही ये आत्मा है, पूर्ण आत्मा। अव्यवहार्य है, प्रपंच उपशमः, ये तीन अवस्था का तीन प्रकार से जब ध्यान करते हैं, देखो ये दीर्घ काल पर्यंत करने का एक दिन का बात। पहले अकार की प्रधानता से ओंकार का ध्यान होता है, फिर उकार की प्रधानता से ओंकार का ध्यान होता है, फिर मकार की प्रधानता से ओंकार का ध्यान। वो ध्यान से गीता में भगवान कहते हैं कि ये ध्यान क्यों कर रहे हैं? आत्मशुद्ध, अंतकरण की शुद्धि के लिए। अंतकरण में जो भी प्रतिबंधक है जिसके कारण हमें ये ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, वो प्रतिबंधक की बलीनता की निवृत्ति के लिए। तो इस प्रकार से जब ओंकार का ध्यान होता है तो ये ऐक्य का ध्यान करते ही सर्व प्रतिबंधक की निवृत्ति हो जाती है। और जो शेष रहता है वो क्या है? चतुर्थ आत्मा अमात्र ओंकार है, लेकिन वो व्यवहार्य भी नहीं है और अन्य प्रमाण से भी वो प्राप्त नहीं। वो कौन है? शिवः अद्वैतः एवं ओंकारः आत्मा एव। तो ये ओंकार जो है, पूर्ण ओंकार जो है वही आत्मा। तो इस प्रकार से जब करते हैं शिवः परमानंद स्वरूपः अद्वैतः, एक अद्वितीय आत्मा मात्र, पर इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से शिवः अद्वैत एव ओंकारः आत्मा एव संविशति आत्मना आत्मान। आत्मना अपनी बुद्धि से ही, अपनी बुद्धि में ही उनको अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता। परमार्थदर्शी ब्रह्म विकृतियं बीज भावं दत्वा आत्मानं प्रविष्ट इति न पुनर्जायते। वो आत्मा में ही स्थित हो जाता है। आत्मना आत्मानं संविशति, माने कि वो अपने स्वरूप में ही प्रविष्ट हो जाता है, माने कि वो अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है। उनका अर्थ हो गया तस्य प्राणाः न उत्क्रामन्ति, उनका प्राण का उत्क्रमण होता ही नहीं। कि हैव प्रविलीयते, ये जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, सब यहाँ ही पंच महाभूत में विलीन हो जाए, उनका उत्क्रमण नहीं होता। तो शंकराचार्य कहते हैं न पुनः जायते, तो फिर उनका जन्म नहीं होता है। क्यों? यस्य अबीजत्वात्, क्योंकि आत्मा में बीज है ही नहीं। जब तक अविद्या रूपी बीज है तब तक ये सब चलता रहेगा। जब बीज ही नहीं रहा, जो प्राज्ञ है, वो प्राज्ञ का भी जो अधिष्ठान चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है, आपने जान लिया, तो कारण प्रपंच आत्मा में नहीं है। जब कारण प्रपंच का ही अभाव हो गया तो फिर उनका जो कार्य जो है, जन्म मृत्यु जो उनका कार्य है, कर्म जो है, वो संभव ही नहीं है। अबीजत्वात्, क्योंकि वो कारण है। जब तक बीज भाव है, जब तक अविद्या देवी बैठी है, तब तक ये सब होता रहे। लेकिन आत्मा में कोई अविद्या है ही नहीं। अबीजात्मकत्वात्, अबीज है, कारण ही नहीं है जिसके कारण जन्म मृत्यु हो सकती। और इसीलिए ये जितने भी हमने शंकराचार्य जी दृष्टांत देते हैं, जिस प्रकार से रज्जु का एक बार विवेक हो गया, ये रज्जु है, फिर पुनः सर्प उत्पन्न नहीं होता। उसी प्रकार एक बार आपने एक अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप आत्मा को जान लिया, फिर अविद्या की किसी भी प्रकार से संभावना नहीं। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते, एक बार अज्ञान की निवृत्ति हो गई, वो हो गई, अज्ञान पुनः आता है। अज्ञान की एक बार निवृत्ति हो जाती है, पुनः अज्ञान आ नहीं। और एक बार ज्ञान हो गया, फिर वो ज्ञान कभी जाता। इग्नोरेंस goes forever, knowledge takes place, it stays forever। और इसीलिए शुक्ति माता कहती है कि एक बार अपने स्वरूप में ही जो स्थित हो गए, आत्मना आत्मानं संविशति, फिर उनको न कोई गति है, न आगति है, न जन्म है, न मृत्यु। और इसीलिए श्रुति माता कहती है कि इस प्रकार से अमात्र और
आत्मा जो पूर्ण आत्मा है उनका ऐक्य का जिसको ज्ञान हो जाए, वो ब्रह्म ज्ञान उनको होता है, वो ब्रह्म ज्ञान से उनको मोक्ष की प्राप्ति। बाकी फिर जो रहेगा वो प्रारब्ध रहेगा। बीज आप समझो, ये शरीर जो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर जो है वो उत्पन्न हुए हैं, तो जब तक प्रारब्ध कर्म है तब तक ये सब रहते, लेकिन कारण शरीर नहीं है। आप समझ रहे, ज्ञानी वो है जिसके अंदर वो प्राज्ञ माने की कारण शरीर नहीं रहा है, और इसीलिए दग्ध बीजवत शंकराचार्य कहते हैं बीज भावम दग्ध्वा आत्मानं प्रविष्ट है। जैसे मूंग के दाने होते हैं, आप उनको अगर एक बार सीख लेते हैं, रोस्टिंग कहते हैं, तो वो भोजन के लिए शरीर की पुष्टि के लिए उपयोगी है, पचनाय, लेकिन उससे अंकुरित नहीं होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये बीज भाव जो है वो दग्ध बीज भाव, ज्ञानी का जो कारण शरीर है वो दग्ध बीज भाव समान है, इसलिए उससे नए शरीर अंकुरित नहीं। मूंग दाने एक बार सीख गए, रोस्ट हो गए, फिर उससे नया मूंग का वृक्ष, मूंग का अंकुर उसी से निकलता। उसी प्रकार ये ज्ञानाग्नि जो है, ज्ञान रूपी अग्नि से उनका बीज भाव जो है वो दग्ध हो गया है, और इसलिए नए जन्म की कोई संभावना नहीं है। और इसलिए माता कहती है आत्मना आत्मानं संप्रविशति, वो अपने ही स्वरूप में प्रवेश कर जाता है, अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाता है, फिर उनका जन्म की कोई संभावना न पुनर्जायते, क्योंकि दग्ध बीज भाव होने के कारण उनको कभी भी कोई किसी भी प्रकार से जन्म की संभावना। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं इस प्रकार 8, 9, 10 और 11 मंत्र में जो मंद मध्यम अधिकारी जो है वो ओंकार की उपासना के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, अपने अंतःकरण को एकाग्र करते हैं, अपने अंतःकरण को सूक्ष्म बना। जब तक आपका अंतःकरण सूक्ष्म एकाग्र शुद्ध नहीं होता है तब तक ब्रह्म ज्ञान की कोई संभावना। और इसीलिए ये मंद मध्यम अधिकारी जो सन्यासी है इस प्रकार से मात्रा और पाद का ऐक्य का ध्यान करते हैं, वो ध्यान के द्वारा ही ये ध्यान का आलंबन लेके वो अपने स्वरूप में स्थित, और उसी प्रकार से ये एक बार स्थित हो गए उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो उनका क्या होता है मोक्ष प्राप्त। इस प्रकार से ये हो गया हमारा आगम प्रकृति। तो ये 12 मंत्र मैंने इसीलिए आपको फिर से अध्ययन करवाया, क्योंकि ये 12 मंत्र के अर्थ को हमें स्मरण रखना। अगर आप मंत्र कंठस्थ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मंत्र में जो दर्शाया है वो अर्थ आपकी बुद्धि में स्पष्ट रहे। जब ये मंत्र का अर्थ स्पष्ट आपकी बुद्धि में रहेंगे तो आगे के प्रकरण हम स्पष्ट रूप से समझ सकते। आगम प्रकरण के द्वार बाद ये वैतथ्य प्रकरण, माने की जो जैसा नहीं, तथा माने जैसा, तथा माने जैसा वो दिखता है वैसा वो नहीं है, माने कि मिथ्या प्रपंच उपशमः। ये संपूर्ण प्रपंच जो है वो मिथ्या हो जाता है। तो शंकराचार्य जी बहुत सुंदर लिखते हैं, मात्र तर्क से भी हम समझ सकते हैं कि ये जगत मिथ्या। तो तर्क से ये जगत का मिथ्यात्व वैतथ्य न तथा इति वितथा भाव वैतथ्य। तो ये जगत का जो वैतथ्य जो है वो गौड़पादाचार्य जी अब ये वैतथ्य प्रकरण में मात्र तर्क से सिद्ध कर, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आगम प्रकरण आपको स्पष्ट होना चाहिए, कि 12 मंत्र आपको स्पष्ट होना चाहिए, तब ये वैतथ्य प्रकरण आपके लिए उपयोगी। प्रपंच उपशमः, ये प्रपंच है ही नहीं, पहले आप उसको है कहते फिर सुखी दुखी होते रहते हैं, लेकिन सही में ये प्रपंच है ही नहीं, वैतथ्य है। तो वो प्रकरण जो है वैतथ्य प्रकरण है। लेकिन थोड़े दिन की हम छुट्टी लेते, छुट्टी किसके लिए लेते? छुट्टी के लिए नहीं है, ऐसा मत माना छुट्टी माता जी ने छुट्टी दे दी चला कहीं जाके घूम के आ जाते। जो हमने ये इतने आज 62 माने 2 महीने का हमारा ये अध्ययन, पुनः आप उनका अध्ययन करो, आपके मन में ये सब अर्थ स्पष्ट हो। तो आपके मनन के लिए निधिध्यासन के लिए ये छुट्टी
व्याख्याई करो, ये जो अर्थ हमने दर्शाए हैं वो आपके मन में स्पष्ट थोड़े दिन के बाद अवैतथ्य प्रकरण का आरंभ। ओम असतो मा सत्यमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो